भाग 3। अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर महाभारत के भाग 3 में आपका स्वागत है। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राज्यभार भीष्म के कंधों पर आ गया। युवा राजकुमार विचित्रवीर्य अभी शासन के लिए तैयार नहीं थे और राज्य को स्थिरता की आवश्यकता थी। भीष्म ने यह जिम्मेदारी ली कि वह कुरु वंश की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने विचित्रवीर्य के लिए उपयुक्त दुल्हनें ढूंढने का निश्चय किया। इसी बीच काशी राज्य में 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा था। भीष्म को यह ज्ञात हुआ कि ये राजकुमारियां उच्च कुल की है और विचित्र वीर्य के लिए आदर्श वर वधु बन सकती है। इसीलिए उन्होंने स्वयंवर में भाग लेने का निश्चय किया। लेकिन भीष्म वहां एक साधारण वर के रूप में नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता और हस्तिनापुर के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाते हुए स्वयंवर सभा में प्रवेश किया। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली थी और उन्होंने घोषणा की कि वह तीनों राजकुमारियों को विचित्रवीर्य की पत्नियों के रूप में हस्तिनापुर ले जाएंगे। सभा में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों ने उनके इस साहसिक कदम का विरोध किया और युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन भीष्म अपराजेय थे। अपनी असाधारण युद्ध कला से उन्होंने सभी को परास्त कर दिया। शस्त्रों की टकराहट से सभागार गूंज उठा, लेकिन कोई भी भीष्म के पराक्रम के सामने टिक न सका। विजयी होकर भीष्म अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर लौटे। हस्तिनापुर पहुंचने पर तीनों राजकुमारियों और विचित्र वीर्य के विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। अंबा ने घोषणा की कि वह विचित्र वीर्य से विवाह नहीं कर सकती। उसका हृदय पहले से ही राजा शाल्व के लिए समर्पित था, जिसे उसने स्वयंवर में चुनना चाहा था। यह सुनकर भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए अंबा को स्वतंत्र कर दिया और उसे राजा शाल्व के पास जाने दिया। लेकिन जब अंबा राजा शाल्व के पास पहुंची तो शाल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि भीष्म के हाथों पराजित होने के कारण उसका अपमान हुआ है। अपमानित और हताश अंबा पुनः हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से विवाह करने की प्रार्थना की। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवाह करने से इनकार कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म का नाश करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कई जन्म क्यों न लेने पड़े। यह प्रतिशोध की आग महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जो आने वाले विनाश की भविष्यवाणी थी। उधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया, जिससे कुरु वंश की निरंतरता का मार्ग सुनिश्चित हुआ। लेकिन यह शांति केवल अस्थायी थी, क्योंकि हस्तिनापुर के भविष्य में अभी और संकट आने बाकी थे। इस भाग में भविष्य के संघर्ष के बीज बोए गए हैं। कर्तव्य, विश्वासघात और प्रतिशोध की यह गाथा आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को आकार देने वाली है।